दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले एक ऐसी कॉमन चीज़ की जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना है, लेकिन बहुत कम ऐसे ट्रेडर्स हैं जिसको चार्ट पे वो अमल कर पाए हैं और इसको यूज़ कर पाए हैं। और इस टर्म का नाम है 52 वीक हाई और 52 वीक का लो। 52 वीक का हाई जब भी मार्केट के अंदर क्रिएट होता है तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और 52 वीक का लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। लेकिन बहुत कम ऐसे ट्रेडर होते हैं कि रियलिटी में उनको चार्ट के ऊपर अमल में लाते हैं। हम टीवी चैनल्स में ज़रूर सुनते हैं कि भाई स्टॉक 52 वीक का हाई ब्रेक कर रहा है या 52 वीक का लो ब्रेक कर रहा है, जिसके हिसाब से कुछ ट्रेडिंग कॉल्स वगैरह आपको टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने रियलिटी में टेक्निकल एनालिसिस करके देखा है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो आज की वीडियो में क्या आपके लिए कर सकता है ये 52 वीक का हाई और लो, किस तरीके से आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, ट्रेड दे सकता है, इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। यकीन मानिए वीडियो छोटी है लेकिन काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको देकर जाएगी और कोशिश करेंगे आसान और हिंदी भाषा में हम आपको सिंप्लिसिटी से चीज़ें समझा सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है ये 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं एक चार्ट है, चार्ट के बारे में अभी बात करेंगे, पूरी चीज़ आपको सिखाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझ लीजिए 52 वीक के हाई और लो की क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट के अंदर। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल में कितने वीक होते हैं, 1 ईयर में कितने वीक होते हैं, तो काफ़ी लोग तो जानते होंगे और काफ़ी लोग को अगर नहीं पता तो सिंपल सा है, जब आप इसको देखेंगे तो ये वीक्स आएंगे 52.14। यानी राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो राउंड फिगर की बात करें तो 52 वीक्स हमारे पास होते हैं एक साल में। सिर्फ इसी वजह से 52 वीक के हाई और लो की इंपॉर्टेंस है। भाई एक साल में एक स्टॉक ने क्या हाई बनाया और क्या लो बनाया। अगर स्टॉक अपने एक साल के हाई को ब्रेक कर रहा है तो बुलिश माना जाता है और स्टॉक अपने एक साल के लो को ब्रेक कर रहा है तो बेरिश माना जाता है। वेरियस स्टडीज है इसके ऊपर, वेरियस चीज़ें हम कर सकते हैं। अब इसको दोस्तों आसानी से समझने के लिए हमें किसी एक चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैंने 4 स्टॉक्स के एग्जांपल्स लिए। चारों स्टॉक की इंडस्ट्री बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे से कोई भी इनके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन है या कुछ है, बिल्कुल अलग इंडस्ट्री है। अब इन अलग अलग इंडस्ट्री पे जब हम 52 वीक हाई और लो को लगाते हैं और देखते हैं कि ये क्या बिहेव कर रहे हैं, तब आपको रियलिटी पता लगेगी कि हो क्या रहा है मार्केट में और किस तरीके से ये काम करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो चार्ट मैंने ऑलरेडी इस पे लगाया हुआ है डीवीज लैब का, उसी के ऊपर हम 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो लगा लेते हैं। सवाल उठता है अब लगाएंगे कैसे। 52 वीक का जब हम हाई लगाएंगे तो हाई जो यहाँ पर लगता है वो क्लोजिंग बेसिस पे लगता है, यानी वो कैंडल जिसने सबसे ऊपर क्लोज करा हो उस क्लोज पे हाई लगेगा, वो कैंडल जिसने सबसे नीचे क्लोज करा हो तो उस क्लोज पर लो लगेगा। तो जो विक्स होती है, विक्स का हाई और लो मत देखिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे इसको कैप्चर करिएगा। अब मैं यहाँ पर फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, जिसका ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया है। अब इसके अंदर एक बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर इंडिकेटर के अंदर ही आपको सबसे ऊपर दे दिया है 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये कैप्चर कर लेगा और देख लेगा कि भी 52 वीक का हाई क्या है और 52 वीक का लो क्या है और उसको लगाकर आपको दे देगा। अब इससे क्या होगा कि आपको विजुअल करना आसान हो गया, आपका टाइम काफ़ी बच गया, आपको खुद कैलकुलेट नहीं करना है कि कहाँ पर आ रहा है। देखिए, इस चार्ट में आपको यहाँ तो आराम से पता लग रहा है 52 वीक का हाई क्या है, लेकिन कई बार क्या होता है नीचे से चार्ट होच पोच होते हैं तो वो पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मतलब मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा कुछ मिनट का, फिर आप लगा लोगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक इंडिकेटर है वो आपको दे दिया है और यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो यहाँ देखिए 2 लाइन्स दिख गई है आपको, डॉटेड लाइन्स दिख गई है। अब ये डॉटेड लाइन्स आपके लिए क्या मैजिक कर सकती है, इसके बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं 52 वीक हाई, यानी सीधी भाषा में एक साल का स्टॉक का हाई। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं, ये डीवीज लैबोरेटरीज का स्टॉक है, डीवीज लैब कहते हैं इसको। यहां पर देखिए इसने 52 वीक का एक हाई क्रिएट करा, ठीक है, इसने एक 52 वीक का हाई क्रिएट करा। यहां पर जब इसने 52 वीक का हाई क्रिएट करा तो आगे वाले जो स्टॉक की चाल है उस पर नजर डालिए। स्टॉक
बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं दे पा रहा है, यहाँ पर इस लेवल पर आया, वीकनेस दी। यहाँ पर देखिए फिर एक शूटिंग स्टार टाइप का एक कैंडल बनाया, वीकनेस दी, और यहाँ भी एक वीकनेस देने की इसने कोशिश करी। तो 2-3 बार तो ये वीकनेस देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक पता लगता है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर स्टॉक फेस कर रहा है। अगर यहाँ पर स्टॉक मूव करके इसको ब्रेक कर देता है तो एक अच्छी तेजी आ सकती है। अदरवाइज अगर ये थोड़ा सा और नीचे जाता है, थोड़ा सा और नीचे कैंडल्स बनती है, तो एक अच्छी मंदी भी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर इसके अंदर तेजी आनी है तो कब आएगी, जब ये अपने 52 वीक को क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक करेगा। क्लोज के बेस पर अगर ब्रेक करता है तो आपको ऑटोमेटिक पता है कि डीवीज लैब का स्टॉक तेजी से ऊपर भाग सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले ये हाई भी हुआ होगा, कुछ समय पहले ये भी 52 वीक का हाई हुआ होगा। जब इसको ब्रेक करा होगा डीवीज लैब ने तो उसने 10, 20, 15% का रिटर्न दिया था। तो अगर यहाँ ब्रेक करता है तो यहाँ भी 10, 15, 20% का रिटर्न दे सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर ये नीचे आता है तो नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक टेक्निकल एनालिसिस करने को सिंपलिसिटी से मिल जाती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें, चलिए तो इसने रिसेंटली का हाई बनाया। यहाँ पर देखिए अगर हम लो की बात करें तो यहाँ पर एक लो भी क्रिएट हुआ है, आप इस पर नजर डालिएगा। ये देखिए 52 वीक का लो, ये लो कहाँ बना, यहाँ पर बना है। ये जो लो क्रिएट हुआ था, इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दी थी उस पर ये क्रिएट हुआ। अब यहाँ से क्या हुआ, ये ऊपर चला गया धीरे धीरे करके, ये देखिए ऊपर चला गया। अब यहाँ पर देखिए वापस टेस्ट करने के लिए नीचे आया और ठीक इसी लो के आसपास रुक गया, 52 वीक के लो के आसपास रुक गया। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, क्या कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा है। आपको यहाँ पर कौन सा ट्रेड लेके चलना चाहिए था, बाय करके चलना चाहिए था। लेकिन बाय कब करेंगे, कोई कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। तो अपने स्विंग्स को ऊपर बनने दीजिए, जब स्विंग्स ऊपर बनने शुरू हो जाए समझ जाइए अब आपको बाय करना है। तो यहाँ पर स्विंग्स ऊपर बनने शुरू हो गए थे, यहाँ कहीं ट्रेड लेकर के आप एक बुलिश सिनेरियो के साथ ट्रेड कर सकते थे। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे स्टॉक जो ये 2900 रुपए का ट्रेड कर रहा था वो 3300 रुपए के आसपास ट्रेड करने लगा, जो कि 10-15% का रिटर्न होता है कुछ ही दिनों में। डीवीज लैब जैसी हैवी वेट कंपनी के अंदर ये रिटर्न मिल सकता है आपको। तो इस तरीके से दोस्तों 52 वीक हाई एंड लो को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह समझे। अगर उसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो अच्छी तेजी आ सकती है, सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है तो अच्छी मंदी आ सकती है। लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, रेजिस्टेंस के आसपास से नीचे आ सकते हैं और सपोर्ट के आसपास से ऊपर जा सकते हैं। और अमूमन मैंने ये देखा है कि ये काफी हद तक काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखाई देता है। चलिए एक स्टॉक और लगा लेते हैं, इस बार लगा लेते हैं HDFC बैंक। चलिए अब इंडिकेटर हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है तो हमें वापस लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखते हैं HDFC बैंक का हाई लो क्या है। ये देखिए अब अगर आप देखेंगे HDFC बैंक का 52 वीक का हाई कहां से आ रहा है, कहां से फर्स्ट आया, पहली बार कहां से आया, पहली बार दोस्तों इस कैंडल पर आया। ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल पे फर्स्ट टाइम 52 वीक का हाई आया और इसकी क्लोजिंग पर ही बना हुआ है। ये देखिए बिल्कुल क्लोजिंग पे बना हुआ है। सेकेंड टाइम इसको टेस्ट करने के लिए यहां पर गया, कि सेकेंड टाइम यहां टेस्ट करने के लिए गया है जहां पर शूटिंग स्टार बना है। और अगर आपको पहले से ही पता होता है ये 52 वीक का हाई है और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है, एक वीकनेस दिखा रहा है, एक लंबी शैडो ऊपर बन रहा है, तो आपको यहाँ से अंदाजा लग जाना चाहिए था शायद मार्केट यहाँ से एक करेक्शन करेगा। तो आप एक बेरिश ट्रेड लेकर इसको प्ले कर सकते थे, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते थे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता तो अपना स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट करते। ठीक इसी तरीके से अगर वापस मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस करने की प्रोबेबिलिटी बनेगी अगर कोई कैंडल्स वीक बनती है। तो यहाँ पर आप स्विंग्स नीचे जाने का वेट कर सकते थे, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पर एक स्विंग गया और यहाँ पर जाकर ट्रेड ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी आपको पैसा बनता। इसी तरीके से दोस्तों जब हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए वेरियस क्लोजिंग आपको यहाँ दिखेगी, वेरियस क्लोजिंग है। तो ये जो 52 वीक की जो क्लोजिंग है ये धीरे धीरे ऊपर खींचेगी जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा मिल जाता, ये जो है कैंडल्स, बेशक मार्केट थोड़ा सा नीचे चला गया
लेकिन यहाँ पर वापस स्विंग्स ऊपर बनना शुरू हो गए। जैसे ही स्विंग्स ऊपर बनना शुरू हो गए थे, आप बाय का ट्रेड लेके प्ले कर सकते थे। तो इस तरीके से दोस्तों 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो आपको वेरियस अपॉर्चुनिटीज देता है। एक स्टॉक दोस्तों और लगा लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री का। रिलायंस इंडस्ट्रीज, चलिए ये है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रही है, ध्यान दीजिएगा। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। मैं आपको कहूं कि ये जो इसने रिसेंटली हाई बनाया था, अगर ये हाई को अगर आप एक बार भूल जाओ तो इससे पहले का हाई क्या था? इससे पहले का दोस्तों हाई था ये, ठीक है, क्लियर है ये बात। इससे पहले का हाई था ये, यहां पर, ये तो इसने अभी रिसेंटली क्रिएट करा है। लेकिन जब ये हाई बन गया था तो एक बार तो आपको लग रहा था यहां से एक ब्रेकआउट आ गया, मार्केट ऊपर जाएगा, हो सकता है आप एक कोई बुलिश ट्रेड ले लेते इस पे, लेकिन स्टॉप लॉस लग जाता, आपका एग्जिट करना पड़ता। अगर स्टॉप लॉस लग गया, उसके बाद आपको दिख रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, तो शॉर्ट का ट्रेड जो डाल सकते थे, तो अगर शॉर्ट का ट्रेड डालते तो शॉर्ट में पैसा बन जाता। तो इसी तरीके से आप प्ले कर सकते हो। आपको यह पता है कि प्रीवियस 52 वीक का हाई ये है, अभी इसने नया हाई क्रिएट करा है, अगर वापस उस लेवल के नीचे आता है तो वापस मार्केट नीचे जाने की एक प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम 52 वीक के लो की बात करें तो ये देखिए 52 वीक का जो लो है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर देखिए 52 वीक के लो में हो क्या रहा है, मार्केट एक बार आया, एक लो क्रिएट करा, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, वापस यहां पर सपोर्ट लिया, उसके बाद ये एक हाई ब्रेक करता है जहां से हमें अंदाजा मिलता है कि अब यहां से स्टॉक ऊपर जा सकता है। इतनी जबरदस्त पावर होती है 52 वीक के लो और 52 वीक के हाई में। आप 52 वीक और लो को, जो नए लो और नए हाई क्रिएट हो रखे हैं, अगर उसको थोड़ा सा इग्नोर करोगे तो पुराने 52 वीक लो और पुराने 52 वीक हाई को कंसीडर करिए। जैसे कि देखिए आपको वेरियस सपोर्ट आपको आसपास ही दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3, और उसी के आसपास ये बना था। नीचे तोड़ जरूर दिया था लेकिन वापस ऊपर चला गया, प्ले कर सकते हैं। तोड़ने के बाद हो सकता है आपका एक ट्रेड गलत चले जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरा ट्रेड भी गलत चले जाए। मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी पर खेल चलता है, आपसे कभी भी प्रिडिक्शन से नहीं कमा सकते। आप अगर सही हो तो ज्यादा पैसा कमाओ और गलत हो थोड़ा पैसा मार्केट को देके बाहर निकल जाओ। यही दोस्तों रूल होता है ट्रेडिंग में पैसे कमाने का। चलिए एक स्टॉक और देख लेते हैं। इस बार जो दोस्तों स्टॉक है वो है टीसीएस। ये इंडस्ट्री भी बिल्कुल अलग है। जितने भी मैंने 4 स्टॉक्स दिखाए हैं आपको, सबकी इंडस्ट्री अलग है। यहाँ पर देखिए 52 वीक हाई यहाँ क्रिएट हो गया था, 52 वीक हाई, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा ऊपर चला गया तो लाइन थोड़ी सी ऊपर खिसक गई, लेकिन यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग वीकनेस देखने को मिली। तो अगर आपको यहाँ थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तो इजीली 5-7% टीसीएस के अंदर डाउन साइड में आ जाता। ऑब्वियसली डेरिवेटिव के अंदर करते, डेरिवेटिव में मार्जिन होता है, अच्छा प्रॉफिट आता, लेकिन रिस्क भी होता है, वो भी मैनेज करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद एक स्टॉक और मतलब डाउन साइड का और देख लेते हैं। ये देखिए ये है 52 वीक का लो। एक लो यहाँ क्रिएट हो गया था, ऊपर गया, वापस टेस्ट करने के लिए नीचे आया, सस्टेन नहीं करा नीचे की तरफ, मतलब नहीं ब्रेक करा। उसके बाद फिर स्विंग्स ऊपर बनने शुरू हो गए, फाइनली ये ब्रेक हो गया, यहाँ की पुलिस ट्रेड डाल के प्ले कर सकते थे। तो इस तरीके से दोस्तों 52 वीक हाई एंड लो एक बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है आपके लिए। ये जो मैंने प्लेटफॉर्म यूज करा है, फायर्स का प्लेटफॉर्म यूज करा है, जिसमें आप 52 वीक का हाई लो लगा सकते हैं। किसी भी चार्ट पे आप मैनुअल तो लगा ही सकते हैं, लेकिन कोई अगर प्लेटफॉर्म आपको ऑफर कर रहा है इस तरीके के इंडिकेटर, तो लगाएंगे तो काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और अगर फायर्स में अकाउंट खुलवाना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा दिए, 1 रुपया भी दिए बगैर आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों आपका काम चल जाता है 52 वीक हाई एंड लो से। आप कहेंगे कि बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में काम करने के लिए, ये अकेला क्या कर लेगा? ऑब्वियसली ये अकेला भी कुछ नहीं कर सकता अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है। आपको अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा। ये सोच के चलिए, जब भी आप कोई ट्रेड लेने जाते हैं किसी भी स्ट्रेटेजी के ऊपर, वो ट्रेड कोई प्रिडिक्शन का ट्रेड नहीं है। आपको हमेशा यह सोचना है कि आप इस ट्रेड से गलत हो सकते हो। उसी टाइम आपको सोचना है कि ये ट्रेड आपका गलत जाएगा, अगर गलत जाता है तो मुझे कितने लॉस के अंदर इससे बाहर निकलना है, और जो ट्रेड आपका सही जाएगा
उससे आपको कितना प्रॉफिट लेके निकलना है। अगर आपके प्रॉफिट बड़े होंगे, लॉसेस छोटे होंगे, तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। मार्केट में पैसा बनाने की एक प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी। अपनी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टेबल रहे, उसकी प्रिडिक्शन को फॉलो करते रहे, ताकि आपको जब सही हो तो आप सही वाले ट्रेड ले सके। बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करने से आप गलत ट्रेड में बार बार फंस जाते हैं और हमेशा ये दिक्कत आती है। उम्मीद करता हूँ 52 वीक हाई एंड लो को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको ज़रूर कंसीडर करें अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। कुछ स्टॉक्स देखिए जो 52 वीक के आसपास चल रहे हो, वहाँ देखिए वो क्या वीकनेस दिखा रहे हैं या क्या स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अपसाइड का ट्रेड बन रहा है या डाउन साइड का बन रहा है, उसको पेपर ट्रेड करें, डेमो ट्रेड करें, देखे कुछ दिन ऑब्जर्व करें, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये 52 वीक हाई एंड लो वर्क करते हैं, ताकि आप एक अच्छी प्रिडिक्शन कर पाए और अच्छे ट्रेड्स ले पाए। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।